अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप लोग जहाँ होंगे, जैसे होंगे, खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा होगा। और यहाँ पर एक खबर पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी कि वो पीआई है, कौमी एयरलाइन यानी कि जिसकी बोली लगने जा रही थी और 10 अरब रुपए बोली कीमत में आए थे। हालाँकि वो प्रोजेक्ट कर रहे थे कि 80-90 अरब आ जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उस पीआईए पर जिस पर साढ़े 4 साल पहले एक पाबंदी लगी थी कि यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी लगाती थी फ्लाइट सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए और प्लस गुलाम सरवर खान साहब ने जो जाली डिग्रियों से मुतालिक पीआईए के पायलट से मुतालिक कहा था, तो उसके बाद से ये पाबंदी लग गई थी और प्लस हमारी हरकत भी कुछ ऐसी थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र ये है कि वो पाबंदी हटा ली गई है और पहले मरहले में 10 जनवरी को पहली फ्लाइट जाएगी पेरिस के लिए। अच्छा, उसके लिए अरेंजमेंट्स वगैरह भी खासे किए गए हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रही है कौमी एयरलाइन। और उसके अंदर ये चीज़ है कि मतलब बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तानी जो है वो उनको फ़ायदा क्या होगा, एक तो बराह रास्त फ़्लाइट्स वो पकड़ सकेंगे। पहले ये होता था कि कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती थीं, प्लस ये है कि लेओवर भी होता था, 2-2 3-3 घंटे, 4-4 घंटे वेट भी करना पड़ता था, प्लस एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल वॉक करके जाना पड़ता था। अच्छा, वैसे आम लोगों के लिए, मेरे जैसे शख्स के लिए तो ये प्रॉब्लम की बात नहीं थी क्योंकि आई लाइक टू रोम अराउंड और मुझे देखना अच्छा लगता है कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, किस तरह से उन्होंने टर्मिनल्स बनाए हुए हैं, क्या तरीक़ेकार है, शिफ्टिंग का तरीक़ेकार क्या होता है। लेकिन उससे हट के जो उम्र रसीदा लोग हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात और ख़वातीन और बच्चों के लिए जिनको ख़वातीन को अपने बच्चों के साथ जाना पड़ता है, उनके लिए मुश्किलात होती हैं। लेकिन फिर भी पीपल वांट वैल्यू फॉर मनी। तो क्या ये परवाज़ें खुल जाएँगी, तो हम किस तरीके से उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं? तो आज पीआईए के तर्जुमान अब्दुल्ला हफ़ीज़ भी हमारे साथ मौजूद थे। तो वी आस्क्ड हिम कि भाई आप लोगों ने क्या करना है? क्योंकि आपके पास 777s हैं, लेकिन उससे हट के दुनिया जो है वो 787 ड्रीम लाइनर्स पे जा चुकी है, उसके साथ-साथ 350s आ गए हैं। तो आप लोग किस तरीके से अपना इसको मॉडिफ़ाई करेंगे? क्या ऐसी सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि वो आएँ? तो उन्होंने कहा जी हमने जो है वो काफ़ी ओवरहॉल किए अपने एयरक्राफ्ट्स को, 777 है हमारे पास, तो हम उनको जो है वो काफ़ी अंदर से हमने उसको ब्यूटीफाई किया है और इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम को अपग्रेड किया है, प्लस मील्स वगैरह अच्छे किए हैं। फिर टिकट्स का उन्होंने बताया कि 1 लाख मेरे ख़्याल में 65 या 75 हज़ार रुपए का रिटर्न टिकट है फ्रॉम पेरिस टू पाकिस्तान। कराची का कहा या फिर उन्होंने लाहौर का कहा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इसके साथ-साथ फिर ये है कि ये फ़ायदा ही होगा उनकी नज़र में। लेकिन आप ये देखिए कि आजकल हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, हम ये कहते हैं कि एयरक्राफ्ट का सेफ्टी रिकॉर्ड क्या है, अंदर उनको मेंटेन कैसे किया जा रहा है, जो क्रू है उसका रवैया कैसा है, वो किस तरह से आपको ट्रीट करते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं किसी भी एयरलाइन को बेहतर बनाने में। प्लस हमारा जो स्टाफ है एक तो ओवरेज तो अपनी जगह, लेकिन उसके साथ-साथ जो उनका रवैया होता है वो भी पैसेंजर्स के साथ अच्छा नहीं होता। फिर जो लोग पीआईए पे ट्रैवल करते हैं, मुझे याद पड़ता है कि जो हमारी लोकल जो बसें डब्ल्यू11 में इतने अशार नहीं लिखे होते नशिस्तों पर, जो इस तरीके से हमारे लोग यहाँ पर लिखा करते थे, पहले पीआईए के जो ए300 या इस तरह के एयरक्राफ्ट होते थे। तो हमें एक तो ये है कि पहले सोचना है कि हमने इसको बेचना है, तो बेचना भी जिस तरीके से ज़ुबैर साहब ने आके कहा था कि भई आपने, अलीम खान ये कहते थे मेरा काम बेहतरी नहीं करना, मेरा काम इसको बेचना है। लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एक बात बड़ी अच्छी आके की थी। उन्होंने कहा था कि अगर आपको अपनी गाड़ी भी बेचनी होती है, बाइक भी बेचनी होती है, घर भी बेचना होता है, तो आप उसको पहले ब्यूटीफाई करते हैं कि ऐसा तो हो कि लोग उसको लोगों की नज़र में वो अच्छा लगे, लोग उसको एप्रिशिएट कर सकें, लोग उसको देखना चाहें। तो फिर उसके बाद लोग खरीदना चाहेंगे। तो आप ठीक है उसको प्राइवेटाइज़ करना चाहते हैं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन कम से कम उसको उस काबिल तो बनाएँ कि लोग खरीदने में दिलचस्पी ज़ाहिर करें। पहले उसको मुनाफ़ा बख्श तो बनाएँ और प्लस ये है कि ऐसी एयरलाइन हो जिस पर अवाम का एतमाद हो। लोग जाना चाहें, पीआईए में ट्रैवल करना चाहें, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस जो है, यहाँ पर तो हम इस एतबार से जाने जाते हैं कि हमारे बंदे जाके कनाडा में गायब हो जाते हैं, पर्सर्स जाके, और ख़ास तौर पे ये जो स्टीवर्ड्स हैं, ये वहाँ पर जाते हैं। वो मुल्क में आते हैं तो ख़ैर किसी भी एयरलाइन को तो उनके पास से मोबाइल फ़ोन स्मगल करते हुए या बाकी चीज़ें स्मगल करते हुए पाए जाते हैं। तो ऐसे काम नहीं होने चाहिए जिससे पाकिस्तान का नाम बदनाम हो, बल्कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। एक सफ़ेद हाथी बन चुका है कि जहाँ पर तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे स्टाफ बहुत ज़्यादा है। आई अंडरस्टैंड कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से लेके सारे डिपार्टमेंट जो है उसके साथ जुड़े हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ओवर स्टाफ्ड है कौमी एयरलाइन। तो इसको बेहतर बनाना है, तो फिर मज़ीद मेजर्स लेने होंगे। ये बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए। अब इंशाल्लाह बरतानिया की भी टीम आएगी, वो असेसमेंट करेगी, उसके बाद बरतानिया का भी रूट खुल जाएगा। लेकिन हमें बहुत कुछ करना होगा इसको आगे लेके जाने के लिए। काफ़ी चेंजेस लाने होंगे। तो गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन जी।